और सेवई बनाने की मशीन है, पत्तल बनाने की मशीन आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ 17,000 से शुरू होकर के और 1.5 लाख रुपए तक जाती है। पत्तल की बात करेंगे, ये मिनी मशीन है, ये आपको 25,000 रुपये से शुरू हो जाता है। अगर आपके पास कम पैसा है तो सेमी ऑटोमेटिक में मिनी मशीन है, इससे भी आप पत्तल बना सकते हैं। कम बजट है, जैसे 6,000, 7,000, 8,000 रुपया अगर है तो उनके लिए काफ़ी कारगर ये मशीन साबित होने वाले है। इसको लगा करके भी आप 500 से 1,000 रुपया पर डे कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपना live.news पे। साथियों, आपसे हमेशा आप देखते थे कि हम लोग हमेशा कनेक्ट रहते थे कोरोना काल से पहले, और अभी लगातार हम 2 सालों से गैपिंग चल रहा है, आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। कारण आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, वीडियो के अंत तक आप सब बने रहेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। साथियों, आप देख रहे थे कोरोना काल के समय में क्या भयावह स्थिति रही। कोरोना काल में ऐसा दृश्य था कि लोग पलायन करके, खासकर यूपी, बिहार, झारखंड के लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रांतों से लगातार आ रहे थे। कोई साइकिल से आ रहा था, कोई गाड़ी से, कोई पैदल ही चला आ रहा था। बहुत ही भयावह स्थिति थी। शायद ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दोबारा ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिले। लगातार हम लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम घर में गांव से काम कर रहे थे, और उस दरमियान हम लोगों ने भी यहाँ पे लोगों को यहाँ पे गोपालगंज में पास में ही NH-28 है, लगातार हम लोगों की खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चिवड़ा, मिठाई, सब जिस स्थिति में हम लोग थे, लोगों को काफ़ी मदद कर रहे थे। लेकिन जहन में एक हमेशा द्वंद्व चलते रहता था कि आखिर में ये परिस्थिति पैदा ही क्यों हो रही है। तो आप इसके पीछे का कारण आप सब भली भांति जानते हैं। रोज़गार को लेकर के शायद बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग और अलग अलग प्रांत के लोग लगातार दूसरे शहरों में जा कर के 10,000, 20,000, 50,000 आप देखे हैं, 50,000 लाख रुपए के लिए लोग विदेश तक ठेके हुए हैं। और उस समय से ही हम लोग लगातार लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि लोग आत्मनिर्भर कैसे बने। तो आज अपना लाइव न्यूज़ क्या कर रही थी इतने दिनों से, आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम मनन गोस्वामी है और चीफ एडिटर अपना लाइव न्यूज़ के हैं, और पटना में मेरी ऑफिस थी। लगातार हम लोग वहाँ काम कर रहे थे। इस दरमियान 2 साल से अपने होम टाउन गोपालगंज से हम यहाँ लगातार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का, छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का काम लगातार प्रयास कर रहे थे। हमारी सोच यही रही कि हम लोग क्यों नहीं, जो लोग पलायन करते हैं उनको रोका जा सके। और आप सबको जान के काफ़ी खुशी होगी कि इन 2 सालों में हमारी टीम ने लगभग 7,000 से ज़्यादा घरों में छोटे छोटे मशीनों के माध्यम से डायरेक्ट लोगों को कनेक्ट किया है। अगर इनडायरेक्ट आप जोड़ेंगे तो लाख से ज़्यादा व्यक्ति हमारे रोज़गार से, छोटे छोटे मशीनों के माध्यम से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी हम यहाँ किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन सी हमारी मशीनें हैं, हम यहाँ से कौन कौन प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। तो ये हमारा ऑफिस है, आप देख सकते हैं, यहीं हमारी टीम बैठती है, आगे में सारे लोग बैठते हैं। हमारे यहाँ लगभग अभी 20 लोग काम करते हैं, और यहाँ से हम देश के हर कोने में छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से मशीन पहुँचा करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम आपको बिना देरी किए हुए नीचे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस टाइप का हम मशीन डील करते हैं और किन किन बातों पे हम लोग ध्यान रखते हैं, और किस तरीके से आप लोगों को मशीनों के माध्यम से रोज़गार देते हैं। तो चलिए हम लेके नीचे आपको चलते हैं। तो साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं नीचे गोदाम में। पीछे में आप मेरा गोदाम देख रहे हैं, और अगर ये यहाँ के लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो पीछे, इसके जस्ट पीछे NH-28 है, और NH-28 के पास जहाँ बंजारी फ्लाईओवर डाउन होता है वहीं पे बबलू पेट्रोलियम है, और बबलू पेट्रोलियम के पीछे ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान के पीछे आएंगे तो इस तरीके से आपको बोर्ड दिखेगा, मगध मशीनरी का, और अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग का, अपना लाइव न्यूज़ का, आदित्य बिरला कैपिटल का, मगध मशीनरी का, सारे ऑफिस का यहाँ बोर्ड आपको दिखने लगेगा ब्रह्मस्थान के पास से। तो हम आपको लेके चलते हैं अपने गोदाम में और दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ छोटे छोटे मशीनों के माध्यम से लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये चाउमीन मशीन है। साथियों, हम आपको यहाँ बताते चले कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले
हम दो चीज़ों पे काफ़ी फोकस करते हैं। पहली चीज़ ये कि हम वैसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं जिसमें टकराव हो बड़े कंपनियों से। जैसा कि हम ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं जिसमें हिंदुस्तान लीवर शामिल हो, जिसमें आरटीसी शामिल हो, अदानी ग्रुप शामिल हो, टाटा शामिल हो, रिलायंस शामिल हो, वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। हम खाने पीने के भी अगर सामान बनाते हैं तो ये केयर रखते हैं कि वैसा कोई प्रोडक्ट हम नहीं बनाए जिसमें बड़ी कंपनी से टकराव हो सके। तो ये आप देखेंगे आज, जैसा कि आप जानते हैं कि चाउमीन मशीन है, ये चाउमीन आप खाते होंगे, लेकिन किसी से भी पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि किस कंपनी का बनाया हुआ आप चाउमीन खाए हैं, आरटीसी है या हिंदुस्तान लीवर है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो हम लोग ख्याल रखते हैं इन सारे बातों पे। चूँकि है क्या कि आप बड़ी कंपनियों से लड़ नहीं सकते हैं, टकराव नहीं कर सकते हैं। जितना आपका, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग ठहरे, जितना हम लोग का बजट होता है उससे कई गुना ज़्यादा वो ऐड पे, हीरो हीरोइन पे एक्सपेंस करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप उनसे लड़ नहीं सकते हैं। तो हमारे गोदाम में जितने भी आप प्रोडक्ट देखेंगे वैसा ही प्रोडक्ट है। हम यहाँ आपको बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए चाउमीन की बनाने की मशीन है, और ये बॉल, एलईडी बॉल, आप इस तरीके से मशीन लगा करके एलईडी बॉल बना सकते हैं। ये स्क्रबर मेकिंग मशीन है। ये काफ़ी मशीन हम यहाँ है, बहुत सारी मशीन जो है हम खुद बनाते हैं, बहुत सारी मशीन बाहर से मंगाते हैं, बहुत सारी मशीन हम इंपोर्ट करके विदेशों से भी मंगाते हैं। जैसे आप जानते हैं ये स्क्रबर मशीन और अगरबत्ती मशीन, इन सब मशीन, इंडियन मशीन सक्सेस नहीं है, इसलिए वियतनाम से हम लोग यहाँ मशीन इंपोर्ट करते हैं। आपको जान करके खुशी होगा कि हम बहुत सारी मशीन यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे अपना पड़ोसी देश नेपाल है, वियतनाम है, वहाँ तक हमारी मशीन गोपालगंज से पहुँच चुकी है, और दुनिया के हर कोने में लगभग हमारी कोई ना कोई मशीन यहाँ से गई हुई है। तो यहाँ देखिए इस तरीके का ये पोछा बनाने का मशीन है। इस तरीके का पोछा बना करके और आप मॉल में सप्लाई कर सकते हैं। साथियों, हम एक एक प्रोडक्ट करके बाद में डिटेल बताएंगे कि किन प्रोडक्ट में कितना एक्सपेंस लगता है, कितना पूंजी की ज़रूरत है, किस लाइसेंस की ज़रूरत है। अभी हम अब क्या कर रहे हैं, आपको बस दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखेंगे स्क्रबर मेकिंग ही मशीन है। इस तरीके से हम लोग स्टिक देते हैं अगरबत्ती का। ये स्क्रबर मशीन ऑटोमेटिक है। और ये आप देखेंगे ये चाउमीन मशीन बनाने में ड्रायर का काम करता है, ये मिक्सचर का काम करता है। इसमें आप मैदा वगैरह, आटा वगैरह सान सकते हैं। ये चाउमीन मशीन में ही इस्तेमाल होता है। इस तरीके से पोछा बनाने का हम लोग स्टिक भी देते हैं, उसका मटेरियल सारा देते हैं, और आपको कैसे काम करना है आपको सारी ट्रेनिंग की व्यवस्था हम लोग फ्री में कराते हैं। ये देखिए ये सेवई बनाने की मशीन है। ये आप देखिए पत्तल बनाने की मशीन है। पत्तल बनाने की मशीन में तमाम वैरायटी है। पत्तल बनाने की मशीन आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ 17,000 से शुरू होकर के और 1.5 लाख रुपए तक जाती है। तो इस एक एक प्रोडक्ट करके हम बाद में दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बस अपना गोदाम भ्रमण करा रहे हैं कि आप जाके देख सकें कि किन किन मशीनों से कौन कौन सा प्रोडक्ट हम बनाते हैं और किस किस टाइप का मशीन हम रखते हैं। इधर देखेंगे आप पोछा बनाने का पूरा रॉ मटेरियल है। इधर एलईडी किट है, जिससे आप किट ले करके और बॉल, आप जो बॉल आप घर में जलाते हैं उसको आप बना सकते हैं। ये आप देखेंगे धान कूटने का मशीन है। आप ये छोटी सी मशीन जो है आप अपने घर के लिए, बहुत सारे लोग घर के गार्जियन जो है बाहर में जॉब करते हैं, उनके घर में बच्चे नहीं रहते हैं जो धान और गेहूं पिसा सकें, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद मशीन होने वाली है। इस मशीन से आप अपना रोज़गार भी कर सकते हैं और इस मशीन से आप अपने घर का भी घरेलू इस्तेमाल के लिए भी ले सकते हैं। ज़रूरत है आपका किस टाइप का वर्क है, क्या प्रोडक्शन आपको चाहिए, उस अनुसार ये आप अपग्रेड होते रहता है। 1 HP, 2 HP, 3 HP और अलग अलग इसमें क्वालिटी आती है। इधर हम बात करेंगे, ये देखिए नोटबुक की मशीन है। नोटबुक की मशीन काफ़ी प्रचलन में है। अभी अगर ऑल इंडिया की बात करेंगे तो इन 2 सालों में हमने 150 से ज़्यादा घरों में नोटबुक का मशीन हम दे करके, और लोग अभी इस प्रकार का नोटबुक बना रहे हैं। साथियों, हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि नोटबुक आप कैसे बना सकते हैं। नोटबुक बनाने के लिए करीब 4 मशीन टोटल चाहिए। कटिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन, एज स्क्वायरिंग मशीन, स्पायरल मशीन, चारों मशीन लगा करके और नोटबुक के हर वैरायटी का आप नोटबुक आप बना सकते हैं। बहरहाल आपके पास पैसा अगर कम है तो इन 2 मशीन से भी आप नोटबुक का काम स्टार्ट कर सकते हैं। इधर पत्तल का ही मशीन है। पत्तल मशीन में तमाम वैरायटी है, आपको जितना बजट है उस अनुसार आप मशीन ले सकते हैं। इस तरीके से चप्पल बनाने का हम सारा मटेरियल देते हैं। इस तरीके से फीता देते हैं, इस तरीके से डाई देते हैं,
आप 6, 7, 8 जितने नंबर का आप चप्पल पहनते हैं इस तरीके से डाई लेकर के आप चप्पल बनाते हैं। फ्लाई ऐश का मिक्सर मशीन है, इस मशीन को लगा करके आप फ्लाई ऐश देखे हुए काफ़ी प्रचलन में है और सरकार की नीति है कि आने वाले दिनों में लाल ईंट जो है भट्ठा वाली प्रदूषण के चलते बंद करना ही होगा। आप देखे हैं अपने पड़ोसी राज्य यूपी में ऑलरेडी बंद हो चुका है और बिहार में भी जल्द बंद होने वाला है। आने वाले समय में फ्लाई ऐश का ही ईंट का प्रयोग करेंगे। तो ये आप देखेंगे ये एक कपूर बनाने की मशीन है। इस मशीन की खासियत ये है कि इससे आप कपूर बना सकते हैं, आप फिनाइल की गोली बना सकते हैं जो कपड़ा में रखते हैं, आप इसको पाचक जो हाजमोला टाइप से होता है वो भी बना सकते हैं। इस मशीन की खासियत ये है कि ये पाउडर मोड से टेबलेट मोड में कन्वर्ट करता है। इधर आप देखेंगे तमाम रॉ मटेरियल रखा हुआ है। ये हवा मिठाई है, आप देखे होंगे बाज़ार में चौराहा में लोग बहुत सारे जिनके पास और कम बजट है जैसे 6,000 7,000 8,000 रुपया अगर है तो उनके लिए काफ़ी कारगर ये मशीन साबित होने वाले है। इसको लगा करके भी आप 500 से 1,000 रुपया पर डे कमा सकते हैं। ये नीचे पल्वराइजर मशीन है, ये हमारे यहाँ 1 HP 2 HP 3 HP 5 HP 10 HP तक आता है। जितना प्रोडक्शन आपको चाहिए तो वैसा आप मशीन ले करके आप अपने यहाँ सत्तू का, बेसन का, दलिया का, आटा का उद्योग आप कर सकते हैं इन मशीनों को लगा करके। इधर हम बात करेंगे पल्वराइजर का सारा साइज है। ये फ्लाई ऐश जैसा हम मिक्सर बताए और फ्लाई ऐश का ये मैनुअल मशीन है, तो इससे 4 ईंट एक बार में आप निकाल सकते हैं। ये मैनुअली मशीन है, ये 1.5 लाख रुपया तक आ जाता है और इस ईंट से 8 घंटे में 2500 ईंटा आप बना सकते हैं। और आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो इसमें सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो ऑटोमेटिक वगैरह सारा चीज़ है। इधर अगरबत्ती का मशीन है, ये जैसा कि हम बताएं कि हम इंपोर्ट करके मंगाते हैं। अगरबत्ती का मशीन इंडियन सक्सेस नहीं है तो इसलिए हम लोग को विदेश से, वियतनाम से मंगाना पड़ता है। इधर आप देखेंगे तो पत्तल बनाने का ही मशीन हाइड्रोलिक है, इसमें तमाम वैरायटी है। पत्तल में आप देखेंगे मोटा, पतला, बफर प्लेट, इन सब सारी मशीन का अलग अलग मशीनों की खासियत है कि स्पेशलाइज है कि किस में क्या बनेगा। इधर पत्तल की बात करेंगे, ये मिनी मशीन है, ये आपको 25,000 रुपये से शुरू हो जाता है। अगर आपके पास कम पैसा है तो सेमी ऑटोमेटिक में मिनी मशीन है, इससे भी आप पत्तल बना सकते हैं। भाई साहब हमने ये केयर रखा है कि आपके पास अगर कम पैसा है, पैसा नहीं है, उस पर भी हम लोग काम का, अगर पैसा नहीं है तो हम आज जो जिन लोग मशीन लगा करके, चाहे नोटबुक हो, अगरबत्ती हो, कपूर हो, जो भी मशीन हो, लगा करके जो लोग प्रोडक्शन करते हैं उनसे आप बना माल खरीद करके और बाज़ार में आप सेल करके पैसा कमा करके फिर मशीन आप लगा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा ही होना चाहिए, आत्मशक्ति होना चाहिए, अंदर से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा अपना रोजगार करने के लिए। देखिए साथियों, आप लोग बहुत सारे लोग जो हैं आप देखे होंगे कि लगातार दूसरे के काम करने के लिए देश विदेश परदेश ठेके हुए, आप किसी को 50,000 रुपया अगर किसी से सैलरी लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको 4 टाइम्स मतलब 2 लाख रुपया अगर कमा के उनको देते हैं तो आपको कोई कंपनी 50,000 रुपया सैलरी देती है। आपको ज़रूरत है अपने अंदर से स्ट्रांग होइए कि क्या हम अपने लिए इतना मेहनत नहीं कर सकते हैं कि अपने घर में, अपने गांव में रहते हुए और 50,000 रुपया कमा लें। जाहिर सी आप बात कर सकते हैं, ज़रूरत है अंदर से स्ट्रांग होने की, मजबूत होने की, दृढ़ संकल्पित होने की। इधर तमाम तरह की डाई आप देख सकते हैं, जितने प्रकार का आपको पत्तल बनाना है हर प्रकार का यहाँ पे हम डाई रखते हैं कि आप 4 इंच जिसमें गोलगप्पा खाते हैं, 6 इंच जिसमें रसगुल्ला खाते हैं, 9 इंच जिसमें चाउमीन खाते हैं, 12 इंच जिसमें खाना खाते हैं, 14 इंच जो पत्तल बनाता है, 14 इंच मधुबनी दरभंगा की तरफ चूँकि खाने का मात्रा ज़्यादा रहता है तो 14 इंच का पत्तल ज़्यादातर उधर प्रयोग किया जाता है। इधर चाउमीन की मशीन हम आपको दिखाए ही, इधर तमाम वैरायटी है साथियों। जो मशीन यहाँ नहीं है हम यहाँ ऑर्डर पर भी आपको मशीन मंगा करके और आपको मुहैया कराते हैं। साथियों यहाँ पे बैठने से पहले, स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारे मुद्दों पे हमने होमवर्क किया, जैसे कि भाई लोग रोज़गार यहाँ कर लेते हैं, मशीन लगा लेते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल की सबसे बड़ी समस्या होती है कि रॉ मटेरियल आखिर में हम कहाँ से परचेज करें। तो हम यहाँ स्टार्टिंग करने से पहले लघु उद्योग फ्लॉप क्यों होता है, उन तमाम मुद्दों पे हमने काफ़ी ही गहन चिंतन किया और काफ़ी उसका व्यवस्था की। जैसे कि आप मशीन लाई लेते हैं दिल्ली से, पंजाब से, कोलकाता से, लेकिन रॉ मटेरियल आपको अपने शहर में नहीं मिलता है। तो हमने जितनी मशीन आपने देखा
सारे मशीनों का रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल का भी यहाँ मशीन लगाए हुए हैं, और जो रॉ मटेरियल आप यहाँ नहीं मिलता है उसको हम अपने गोदाम में ही रखते हैं। यहाँ पे एक और मेरा गोदाम है इसके अलावा, जहाँ हम रॉ मटेरियल का स्टॉक रखते हैं। तो इन सब बिंदु पे हम लोग डिस्कस करके तब यहाँ स्टार्टिंग कीजिए। सपोज कीजिए कि आप मशीन ले लिए, छोटा सा कोई गड़बड़ी है जिसको बनाने वाला नहीं है, तो हमने सबसे पहले आप यहाँ सर्विस सेंटर का निर्माण किया कि आप भाई मशीन हमारे यहाँ से ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपका मशीन ब्रेक डाउन है तो हमारे इंजीनियर जा करके आपको मशीन ठीक करके और फिर से चालू उसको करेंगे। हमने काफ़ी मॉल से और काफ़ी बाज़ार में बड़े बड़े होलसेलर से टाई अप किया है कि भाई आप दिल्ली से भवाना से माल ला करके और अपने मॉल में बेचते हैं, अगर हमारे बिहार के लोग, यूपी के लोग ही आपके शहर में बना के इस तरीके का प्रोडक्ट देंगे तो आपको लेने में कोई ऐतराज़ है? काफ़ी लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाया कि हमको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आपको करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। आप निश्चित ही अपना काम कर सकते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। हमारे यहाँ मशीन, रॉ मटेरियल, काम करने वाले लोग, आफ्टर सेल सर्विसिंग और सेल, इन सभी विषयों पे हमारी टीम यहाँ से आप लोगों को काफ़ी हेल्प करती है, हर मोड़ पे खड़ी रहती है। साथियों, दूसरे जगह से अगर आप मशीन लेते हैं या जुड़ते हैं तो वहाँ मशीन लेने के बाद आपका रिलेशन एंड होता है और हमारा रिलेशन मशीन लेने के बाद ही स्टार्ट होती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लगातार पत्रकारिता छोड़ करके 2 सालों से अपने होम टाउन गोपालगंज में बैठ करके और यहाँ से देश के कोने कोने में मशीनों के माध्यम से पहुँचने का काम कर रहे हैं। अब हमारी टीम यहाँ आपको हर डे एक वीडियो आप लोग को दिखाएगी जिससे आप अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चला सकें, स्टार्ट कर सकें और कैसे हम लोग के साथ जुड़ करके आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए, हमारी मगध मशीनरी की ये टैग लाइन है कि बड़े नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाए। इसमें हम लोग काफ़ी सफल हो रहे हैं। तो आप अभी तक वीडियो में इतना अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ये स्टार्टिंग कैसी लगी? कोई क्वेश्चन अगर छूट गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में यहाँ का टीम का डिटेल नंबर रहेगा। आप भी अगर कोई मशीन लगा करके और रोज़गार करना चाहते हैं तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।